आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे मूवी के बारे में जो दुनिया के सबसे बड़े सुपर हीरो की कहानी है, लेकिन इन अ देसी स्टाइल। इस मूवी में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, माइंडफक, वीएफएक्स, क्लाइमैक्स, सस्पेंस सब कुछ बिल्कुल भी नहीं है। तो इस मूवी में हमारे देसी सुपरमैन ना ही सिर्फ दुनिया को बचा रहे हैं बल्कि अपनी मूवी को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। मैं तो कहता हूँ कोशिश करते रहो, कामयाब हो। तो अगर तुम लॉजिक और विज्ञान से चलते हो तो अपने दिमाग को जरा साइड में रखो और चलो मेरे साथ इस ब्रेन रॉट यात्रा पे। और अगर तुम बच गए तो आखिर में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। तो ये कहानी स्टार्ट होती है मरते हुए प्लेनेट से, जिसका नाम तो हम सभी जानते हैं, जो कभी भी फट सकता है। और इसके लिए काउंसिल, मेरा मतलब पंचायत बिठाई जाती है और इसको कैसे बचाना होता है वो डिसीजन लिया जाता है। यहाँ द वन एंड ओनली धर्मेंद्र सर इज प्लेइंग एज सुपरमैन्स फादर जोरेल। एंड इस सिचुएशन के बारे में उनका कहना है कि तो 30 दिन के अंदर अंदर मोम की तरह पिघल कर ये प्लैनेट सारी कायनात पर फैल जाएगा। इसीलिए बेहतरी इसी में है कि हम इस जगह को फौरन छोड़कर यहाँ से चले जाएं। भाई बात तो सही है, देखते हैं काउंसिल का क्या डिसीजन है। बहस खत्म की जाती है। काउंसिल का ये आखिरी फैसला है कि इस जगह से कोई नहीं जाएगा। एक काउंसिल जो हमसे अपेरेंटली 1000 साल आगे है, एक पैंट और शर्ट नहीं पहन सकते और इनका ड्रिप एक चद्दर और 2 चप्पल पे चल रही है। एक सेकंड, ये ड्रिप देख के किसी और की याद नहीं आ रही है? अब क्योंकि धर्मेंद्र भाई ने तो डिसाइड कर लिया है कि वो अपने प्लेनेट के साथ खुद भी बाय बाय हो रहे हैं, तो वो अपने बच्चे द लास्ट सन ऑफ दरियागंज को बचाने की स्कीम में स्टार्ट कर देते हैं। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अर्थ में अपने बेटे को भेजेंगे, एक ऐसा प्लेनेट जहां दौलत और साइंस में भले ही वो हमसे बहुत पीछे है, मगर दिली जज्बात और आत्मा की शांति के खजाने हैं उनके पास। वाह क्या सीन है। और फिर देखने को मिलता है धर्मेंद्र जी का कभी ना खत्म होने वाला विदाई वाली स्पीच। ये दुनिया भर में सबसे अनोखा होगा, सबसे अलग होगा और इसकी खूबसूरती। अरे भाई बच्चा भी बोल रहा है, जाने दे भाई प्लीज। तू जब तक खत्म करेगा प्लेनेट भी खत्म हो गया होगा तब तक। भाषण खत्म होने के बाद फाइनली टाइम आ गया लिफ्ट ऑफ का, वो भी इस यूएफओ से। अरे भाई यूएफओ का पीएनजी ही सर्च कर लेते, बेटर स्पेसशिप दिख जाते, लेकिन इनको घंटा नहीं फर्क पड़ता, बस फॉइल से लपेट दिया और भौचाल मचा दिया। अरे लेकिन ये तो बिल्डिंग के अंदर है स्पेसशिप, देखते कैसे निकलता है, कोई होगा रनवे वगैरह। तो अब हम आ गए हैं पृथ्वी नामक प्लेनेट पे, जहां सुपरमैन, जब हम जैसे देख सकते हैं अब ओए ये क्या है? ये मूवी तो बैन करवा के छोड़ी। मूविंग ऑन, हम मिलते हैं सुपरमैन के अडॉप्टिव पेरेंट्स फ्रॉम द कॉमिक्स से, मार्था केंट और जोनाथन केंट। पर यहाँ पे तो कुछ और ही सीन चल रहा है भाई। उनको एक बच्चा दिखता है, बेबस, कमजोर, रोता हुआ, नंगा, और उनका पहला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? राजा बेटा खूबसूरत बच्चा है, कौन छोड़ गया होगा यहाँ से? एंड थ्रू आउट दिस मूवी हमें सुपरमैन की चाइल्डहुड की काफी इंस्टेंसेस देखने को मिले, जैसे कैसे उन्होंने अपने पेरेंट्स की हेल्प करी जब उनकी गाड़ी तहस महस हो चुकी थी, कैसे वो अपने टीनेज इयर्स में एक प्रो लेवल फुटबॉलर रह चुके थे, और कैसे एक एपिक ट्रेन रन सीन हमें देखने को मिला। लेकिन सुपर स्पीड और सुपर स्ट्रेंथ और ये सब फलाना ढमकाना पावर छोड़ के हम ऐसे पावर से वाकिफ हुए इस मूवी में जो हमने किसी भी कॉमिक बुक या किसी भी मूवी या किसी अडैप्टेशन ऑफ सुपरमैन में कभी नहीं देखी, और वो है पर भाई सुपरमैन भी अपनी पैंट नहीं बचा सका। अब हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे कैरेक्टर से जो हमारे देसी सुपरमैन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इस मूवी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और वो है वर्मा।
AKA शक्ति कपूर। शराब दाल में जरूर कुछ काला है। कमान दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन वर्मा क्या करेगा? शक्ति सर, कभी कभी आपकी हरकतें देख के मेरे को अनसेफ फील होने लगता है। ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठक्की टिक्की ठा। लेकिन अचानक शेखर एके सुपरमैन की सबसे पहली फाइट होती है, जहां पे वर्मा गीता दैट इज लोएस लेन को बताते हैं कि उनका सामान गुंडों ने उठा लिया है, पर वो गुंडे नहीं, वो एक्चुअली उनके दोस्त होते हैं। मैं तुम्हारी प्रिंसिपल से रिपोर्ट करूंगी। पुलिस क्या करेगी? हैं? सुपरमैन क्या करेगा? जस्टिस लीग मेरे यहाँ पे, अरे जैसे लास्ट वीडियो में बोला था ना हमने, जस्टिस सिस्टम खत्म हो चुका है, हमें विजिलेंटीज की जरूरत है। पर विजिलेंटीज छोड़ो भाई, गीता को विजिलेंटी नहीं चाहिए, गीता को प्रिंसिपल चाहिए। प्रिंसिपल करेगा ना सबको सेट। Why are you gay? तो अब हम चलते हैं देखने शेखर की फैमिली लाइफ जॉनथन और मार्था केंट के साथ। क्या वो जॉनथन केंट और क्लार्क केंट की कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप में डाइव इन करेगा, या वो दिखाएगा कि क्लार्क केंट और मार्था केंट के बीच में एक सपोर्टिव, केयरिंग और नर्चरिंग जो रिलेशनशिप हम कॉमिक्स और मूवीज में देखते आए हैं, क्या हमें ये सब देखने को मिलेगा? अरे पिताजी, वाह क्या प्रेम है बेटे और पिता के बीच में। अरे भाई ऐसे ही शेखर के अडॉप्टिव फादर की डेथ हो जाती है, जब वो उन्हें बताते हैं कि तुझे सड़क से उठाकर लाया हूँ, और शेखर फुल जोश में आके उन्हें मौत की झप्पी दे देते हैं। तुमसे प्यार करता ना बेटा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो इस दर्दनाक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद शेखर निकलते हैं सेल्फ डिस्कवरी की राह पे, जहां पर वो अपने प्लेनेट के हेरिटेज और लेगेसी के बारे में जानते हैं। और शेखर फाइनली ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर उन्हें अपने सवालों का जवाब मिलता है, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड या खेला है अकेलापन। और फाइनली उनकी मुलाकात होती है अपने बायोलॉजिकल फादर से। यार फिर आ गया यार, फिर ये ऑब्सेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, धर्मेंद्र जी से। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया पिता का। जैसे ही इन महाराज का प्रवचन खत्म होता है, हमें फाइनली वो सीन देखने को मिलता है, द फर्स्ट फ्लाइट सीन। अरे मैन ऑफ स्टील में हो गया, सुपरमैन लुइस में हो गया, और स्मॉलविल में भी हो गया, लेकिन यहाँ वाला देखना सबसे ज्यादा बड़ी बात है। हम करते हैं हॉलीवुड को कॉपी, सालो हम असली पायनियर्स हैं। लेकिन जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, ये सुपरमैन बन के घर थोड़ी ना चलने वाला है, पैसे वैसे कमाओ। तो और हमारी गवर्नमेंट भी ढेले का सपोर्ट देती है, तो अब सुपरमैन को भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना कि वो पैसे वैसे कमाए। तो अब सुपरमैन को भी जॉब इंटरव्यूज ढूंढने पड़ेंगे। तो अपने ह्यूमन डिस्गाइज शेखर में वो जॉब्स ढूंढने निकलते हैं। कौन सा जॉब ढूंढने गए थे भाई? जॉब मिले ना मिले, मजा जरूर मिल गया। तो गीता जी जॉब दे ना दे, लेकिन मजा जरूर दे दिया। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जैसे गीता जी ने खुद कहा था, कभी मिरेकल्स भी हो जाया करते हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि गीता जी कहती हैं इट्स अ मिरेकल, वैसे ही सुपरमैन के साथ भी एक मिरेकल हो गया और उसको जॉब मिल गई। डेली टाइम में उनकी मुलाकात एक एडिटर साहब से होती है। मिनिस्टर की टर लाए हो, किसी एक्टर की टर लाए हो, किसी कारपोरेटर की टर लाए हो। ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे किसी ने घुसा दिया तुम्हारे अंदर वाइब्रेटर? शक्ल से दिखते हो तुम बहुत बड़े प्रेडेटर। अरे चुप हो जाओ वरना उड़ा दूंगा तुम्हें बन के टर्मिनेटर। और फाइनली ये प्रिंसेस एंड द फ्रॉग के टर्टर एनकाउंटर के बाद शेखर को जॉब मिल जाती है, जिसके बाद वो बन जाता है
एज प्रॉमिस सुपरमैन चलते हैं अपनी लुइस लेन के पास मिलने। अरे आंटी ये क्या पहना हुआ है? ये कौन सी बग्स बनी बनी हुई है? भाई रोहिन को शक्ति कपूर से डर लग रहा था, मुझे पुनीत इस्सर की स्माइल से डर लग रहा है। आप है कौन? पहले बता तू कौन है? कौन सी पोकीमोन कपड़े चुरा के लेके आई है तू? क्या ये सच है कि मैं उड़ सकती हूँ? अब जो इन दोनों का दो जान एक जिस्म खत्म हो गया हो, तो चलते हैं इस स्टोरी के मेन विलेन के पास, वर्मा। वर्मा एक मेनेस का प्राइम एग्जांपल है जो थ्रू आउट द स्टोरी मास टेररिज्म के काफी प्लान्स बनाता है, जो इवेंचुअली सुपरमैन अपनी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर पावर चुराने वाली टेक्निक्स। अब ये रिवर्स तेनालीरामन बच्चों को मिड डे मील्स भी देने लग गया है रैंडमली। चलो बच्चों मिठाई खाओ। तो भाई ये आदमी है हर 1980s के बॉलीवुड विलेन का राइट हैंड आदमी। इनके पास लेक्स लूथर कास्ट करने के पैसे तो नहीं थे, तो इनको बॉब से काम चलाना पड़ा। भाई इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 1980 में जब जो इंसान सुपरमैन मूवी देखने जा रहा होगा, कम से कम उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो समझ आती होगी। चलो समझ लेते नहीं आती, पर ये बॉब, भाई बॉब की जो ये नई रीस्टार्टेड लैंग्वेज जो इसने बनाई है ना हिंदी के नाम पे, आज ये माँ किसी भी हालत में पार्थी के पास पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर वर्मा को इस माल की पूरी पेमेंट मिल चुकी है। अगर ये माल आज नहीं मिला तो मिस्टर वर्मा हम सभी की छुट्टी कर देगा। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, पुराने जमाने में यहाँ का लोग हवा में उड़ता था, बाहर नहीं गया। कितना ब्लास्टिंग चल रहा है। You don't decontaminate. What are you even trying to say? इसको देख के लगता है इससे 3 गुना लगान तो मांगना ही पड़ेगा भाई। ऐसे भाई ऐसे 3 गुना लगान देगा। क्योंकि चांदी का सेट नंबर 6 के पास था, उसके दिल में बेईमानी आ गया है, उस सबक सिखाना। भाई वर्मा भी कह रहा होगा कि आओ, दिल का तो पता नहीं लेकिन तेरे मुंह में बेईमानी आ गई, आओ डक्की टिक्की। क्योंकि बॉब लिटरली तोतला सेठ को कॉस्प्ले कर रहा है। तो सीधी सीधी बातों में ये कहना चाहता है कि जो वर्मा का बिजनेस पार्टनर है वो ये क्लेम कर रहा है कि जो सारा गुड्स है गोडाउन में वो उसका है और वो बिजनेस ओनर है ना कि वर्मा। तो इस चीज को सेटल करने के लिए वर्मा 1980s के सबसे फियर्ड अमेजोनियन वॉरियर्स को भेजता है, सुपर डैड, जिनका कॉस्ट्यूम है सुपर बैड। तो अब जब ये पार्ले जी की मैस्कॉट आ ही चुके हैं, ये इन गुंडों के सामने क्या ही करेंगी, क्या करेंगी? तो चलिए शुरू करते हैं। जब वर्मा के सुपर डैड ग्रुप ने अब सारा माल सिक्योर कर लिया है तो वर्मा कितना खुश होगा। सालिम आपका टेलीफोन। आके देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। लेकिन वर्मा की प्रॉब्लम सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती है कि चेयरमैन बनने का पहला हक उसका है। स्मगलिंग का धंधा उसके बगैर नहीं हो सकता, ना वो होने देगा। जैसा हम जान सकते हैं कि वर्मा यहाँ पर इस शहर का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है और पिंटू नामक इंसान इनको वर्ल्ड ग्रुप का चेयरमैन मानने से इनकार करता है। वो चाहता है कि वो इस ग्रुप का चेयरमैन बने। तो आगे का प्लान देखिए क्या होता है। वो भी बगैर चूड़ियों की। अच्छा समझा, तुम्हारी चूड़ियां ग्रुप के नए चेयरमैन ने पहली होंगी। अच्छा, तभी ये मूवी 1987 में आई थी। अभी चूड़ियां कहाँ आती हैं? अभी तो ब्रेसलेट्स आते हैं भाया। चूड़ियां सो मिडिल क्लास। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। इसी वजह से हमारा अल्फा मेल अपना चिग्मा मीटर बढ़ाने के लिए सुपर डैड को सुपर सैड कर देता है। तो यार मैं क्या ही बोलूं। अब पिंटू की इस हरकत के बारे में जब वर्मा को पता चलता है तो लाइक एवरी सुपर विलेन इतना जेन्युइन और होशियार बिजनेसमैन एक सोल्यूशन ढूंढता है। वो सोल्यूशन है ऑल आउट तबाही। फाइनली वर्मा ड्रग अंडरवर्ल्ड का राजा बन जाता है।
अब जैसे जैसे वर्मा का बिजनेस बढ़ता गया, गीता जी को लगा कि उनको एज अ जर्नलिस्ट उनके बिजनेस की पोल खोल देनी चाहिए और उनका रिसेंटली सिक्योर्ड माल पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। तो वो जाती हैं असली एडिटर के पास। जैसे एडिटर के पास पहुंचती हैं, एडिटर उनको करने तो देती हैं वो स्टोरी, पर एक कंडीशन के साथ। वो बोलती हैं कि शेखर उनके साथ स्टोरी पे रिपोर्ट करे, क्योंकि शेखर सीधा साधा आदमी है, तुम्हारे साथ रहेगा तो किसी को तुम पर शक नहीं पड़ेगा। अब अगर ये शेखर सीधा साधा आदमी है तो मैं महात्मा गांधी हूँ। अब इस सब का तो वर्मा को पता चल जाता है और वर्मा इसी वजह से गीता को सॉर्ट करने के लिए बॉब को भेज देता है और इसके वजह से हमें एक एपिक कार सीन भी मिलता है। लगता तो है भाई शेखर और गीता गुंडों की तो बहुत लगाने वाले हैं आज। एक सेकेंड भाई, गुंडे रुक गए तो ये रिग्रेट करने लग गया अपने एक्शंस? मतलब कोई प्लान नहीं था क्या? सब इमोशन में जा रहे थे? कोई प्लान ए बी सी रख रहे हो? नहीं, सब प्लान बी सी में निकल गए। सारी गाड़ियां यहाँ पर रुक चुकी है, बंदे ने लुब्रिकेंट की जगह थूक लगा लिया है, सब गुंडे मवाली रेडी और सुपरमैन क्या करेगा? और ये सारे मवालियों ने लुइस लियोनो पे अटैक कर दिया है, लेकिन लुइस लियोनो ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर लापा दिया है, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब। अब सारे गीदड़ों ने हिरण को यहाँ दबोच लिया है। क्या करेगा सुपरमैन? कुछ करेगा सुपरमैन। और ये सुपरमैन का धमाशाली एंट्री, और यहाँ पर इसने रोहित शेट्टी के फिल्मों के तरह सारी गाड़ियों को उल्टा देते हुए सारे मवालियों को उड़ा दिया। ठोको ठोको। भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये नहीं है कि सुपरमैन ने गीता को बचा लिया, गुंडों को मार दिया, वर्मा का ड्रग ट्रेड एकदम से वीक कर दिया, पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जब सुपरमैन ये सब कर रहा था तो शेखर का सुसु टाइम खत्म नहीं हुआ क्या? वो क्या है ना कि मुझे 1 नंबर की बजाय 2 नंबर आ गया था। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो अपने माल की चोरी का रीजन जानने के लिए वर्मा पूछताछ करता है अपने गुंडों से, और उसके गुंडे उसे बताते कि भाई ये एक माइका लाल था जिसने हम सबको पीट दिया और उसका सारा ड्रग्स का बिजनेस पे पानी फेर दिया। तो ये सब जान के वर्मा के तो पल्ले ही नहीं पड़ा, उसको समझ नहीं आया कि एक इंसान ऐसा ये सब कैसे कर सकता है। तो उसे पता है क्या किया? उसने पानी पिला पिला के मार दिया सुपरमैन को। पर उससे क्या पता था, उसकी जिंदगी का आर्च नेमेसिस तो अभी जन्मा है। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये जानने के लिए अब पार्ट 2 जरूर देखिएगा।